प्रकृति के बनाए हुए इतने सुंदर सुंदर जंगल, इतने सुंदर पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर जानवर जो हमारी आँखों में कभी नहीं समाते, इतने सुंदर सुंदर पक्षी कि इनको देख के ऐसा लगता है कि प्रकृति ने कितनी सुंदर रचनाएं की हैं। मैं, आप, हमारा परिवार जो आज हंसी खुशी जी रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। कौन है जो हमारे पीछे पड़ा है? कौन है जो हमारे इतनी सुंदर पृथ्वी के पीछे पड़ा हुआ है? क्या है कोई हमारा दुश्मन? जी हाँ, है। ये है वो लोग, इन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ये आवारा बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में गमन करते हैं। ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में और हमारी पृथ्वी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुछ पृथ्वी से दूर चले जाते हैं, लेकिन कुछ है ये पृथ्वी के पास आते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी के पास आ रहा है। ये एस्टेरॉइड्स 5 से 10 किलोमीटर बड़ा है और ये पृथ्वी की तरफ आता ही जा रहा है। ये और करीब आ गया है पृथ्वी के। क्या ये पृथ्वी से टकराएगा? ये तो अब हमें पृथ्वी से भी दिखने लगा। जी, अब तो ये हमारी आंखों से भी दिखने लगा। अब क्या हमसे ये टकराएगा? क्या होगा? पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? महासागरों के पानी से पूरी धरती समा जाएगी? जी हाँ, हो सकता है। अरे रुको 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 रुको, जरा रुको भाई, जरा रुको तो भाई। थोड़ा सा रिलैक्स हो, डरो मत। आराम से लंबी सांस लो, रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो और खुश रहो, क्योंकि इसका उपाय हमारे पास है। अच्छा, तो बचने का तरीका तो मतलब डांस करोगे? इतना अच्छा डांस करोगे? करो करो, चलेगा। ये है हमें बचाने वाला हमारा माई बाप, हमारा वायुमंडल जो पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से आने वाले स्टेरॉइड्स भाई साहब इनमें से होकर नहीं गुजर पाते। इनमें मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स वेपर की वजह से इतना फ्रिक्शन होता है कि वो यहीं पर बर्न हो जाते और हम तक नहीं पहुंचते। तो ये है हमारे अर्थ पे मौजूद 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर की: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इसके आगे जाओगे तो सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे भाई। तो चलो इन लेयर्स की यूज़ थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट लेयर जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, सबसे बॉटम लेयर है जिससे हम रोज़ इंटरेक्ट करते हैं। इसका एल्टीट्यूड और हाइट में क्या फ़र्क है पता है ना? एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से हाइट होता है और हाइट कहीं से भी हो सकता है। तो ये होती है हमारे स्टार्टिंग से 12 से 18 किलोमीटर तक। इसका कलर ऑरेंज सेफ्रॉन में होता है। एटमॉस्फेयर का 99% मॉइस्चर इसी में होता है। टेम्परेचर नीचे +15 से -58 तक जाता है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। मतलब इस लेयर में जितना ऊपर जाते जाओगे उतना ठंड बढ़ती जाती है। सारे एटमॉस्फेयर का अप्रॉक्सीमेट 75% कंटेंट इसी में होता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जितने भी बादल होते हैं, काले काले बादल, वो समुद्र से पानी लेकर जब ऊपर जाते हैं तो इसी लेयर में इसी तरह जाके दिखते हैं। देखो ऊपर से क्या एंगल लगाया है ट्रोपोस्फेरिक लेयर का। ये सारे बादल हैं जो नीचे से ऐसे दिखते हैं और ये करते हैं इतनी खूबसूरत बारिश जो हमें पीने का पानी देती है। प्रकृति बहुत कुछ करती है हमारे लिए, सिर्फ हम खराब करते हैं। और ये देखो, अगर ऊपर बादल चले जाए और टेम्परेचर बहुत ठंडा पहुंच जाए ना तो सर पे ओले पड़ते हैं। कभी पड़े हैं सर पे ओले? टपाटप पड़ते हैं मेरे भाई। लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग भी इसी लेयर से एग्जीक्यूट होती है और बड़े बड़े तूफान जो आते हैं इस टाइप के ऊपर से ऐसे दिखते हैं। ये इसी लेयर में होते हैं। बस
अगर तूफान बड़ा हो तो इसका टॉप का एरिया जो होता है वो नेक्स्ट लेयर को टच कर जाता है। तो चलिए हम भी नेक्स्ट लेयर को टच करते हैं। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। इसका जो एल्टीट्यूड होता है भाई वो 11 से 15 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 50 किलोमीटर की हाइट पे एंड होता है। अब आप ये पूछोगे कि भाई कभी बताते हो कि वो पिछली वाली लेयर जो थी वो 12 से 15 से 18 पे ख़त्म हो रही है, 11 से 15 से चालू हो रही है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ये जितनी भी लेयर है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप में है। जो हमारे पोलार है ना, दो पोलार, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ पे ये एलिप्स का बॉटम पॉइंट बनाते हैं। मतलब यहाँ पर इनकी हाइट कम होती है और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाते हैं इनकी हाइट बढ़ती जाती है। इसलिए हम बोलते हैं 11 से 15 किलोमीटर के बीच में स्टार्ट होती है। टेम्परेचर तो भाई साहब इसके बॉटम में बहुत ज़्यादा होता है, -56। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, -2.5 डिग्री तक जाएगा। ये जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ये गर्म होता जाएगा, पर है माइनस में। अच्छा, तो ये क्या है भाई? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर भाई दिखती कैसी है वो तो पता नहीं, पर वो ऐसी होती है। अब ओजोन लेयर O3, ये तो आप सबको पता है ये क्या करती है। ये जो भाई सन फेंकना चालू करता है हमारी तरफ सन रेस को, तो ये कोई सादा सुदा आदमी नहीं है। ये अल्ट्रा वायलेट रेस, एक्स रेस, वाई रेस, WXYZ जो हमें बर्बाद कर सकती है सारी रेस को ट्रांसमिट करता है। बट ओजोन लेयर क्या करती है? इन सारे हार्मफुल रेडिएशन, सिंपल वर्ड में रेडिएशन, यूवी, इंफ्रारेड जाने दो, उसको ऑब्ज़र्व कर लेती है। और ये देखो इतनी सुंदर सनरेज जो हमारी आँखों को ठंडक देती है वही हम तक पहुंचाती है। भाई प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमें ज़िंदा रखने के लिए वो बहुत कोशिश करती है, अपने सारे एफर्ट्स लगाती है। कोई साइंटिस्ट भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएगा जितना नेचर के पास है। और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये करते हैं, बड़े बड़े शिप्स में व्हीकल से धुआं उड़ा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लगा के काला काला सफ़ेद धुआं उड़ा रहे हैं। ये परमाणु भट्टी से धुआं उड़ा रहे हैं। तो बादल जो हो जाते हैं ना हमारे कारण से काले हो जाते हैं और ओजोन लेयर भाई साहब डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये भाई साहब को देखो गाड़ी चला रहा है या धुआं उड़ा रहा है, क्या करेंगे? ये लेडी मुझे बहुत पसंद आई भाई। ये पेड़ लगाती है और ओजोन लेयर को बचाती है। और क्या कर सकते हैं? तो भाई सोलर प्लांट्स लगवाओ, घर पे लगवाओ, बाहर लगवाओ। क्यों? फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, तो हमारी ओजोन लेयर बच सकती है। अच्छा, तो इस लेयर में और क्या होता है भाई? देख लो कितने मज़े से जा रहा है भाई ये एरोप्लेन। सारे पैसेंजर और कमर्शियल प्लेन्स इसी हाइट पे उड़ते हैं, इसके बॉटम साइड में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ते हैं। देखो ये, देखो ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहा है। इतने घने बादल है, नीचे वालों के सर पे ओले पड़ रहे हैं और ये भाई मस्त ऊपर से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यहाँ वेदर ही नहीं होता। हाँ, यहाँ पर वेदर नहीं होता इस लेयर में। हम भी इस प्लेन के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे। तो नेक्स्ट और थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर लेयर। इसका एल्टीट्यूड होता है भाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। ये पूरी दुनिया का या पूरी पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। यहाँ पर -2.5 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाओगे -85 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। बहुत ठंडा होता है। इसका कलर वाइटिश स्काई ब्लू होता है। यहाँ पे बहुत कम वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब पानी की बूंदें बहुत ही कम होती है, ये ड्राई होता है लगभग। और यहाँ पर इसकी विशेषता ये बनाता है भाई नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ये है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ये क्या होता है कि
जो उल्कापात होता है, धूमकेतु होता है, उन सबको ये लेयर क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसका जो ऐश होती है, जो राख और थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके वो डार्क क्लाउड बनाती है। ये क्लाउड सिल्वर, ब्लू और ब्लैकिश क्लाउड्स होते हैं। अच्छा, तो इसका सबसे मेन फंक्शन तो यही है भाई। ये क्या करती है, अंतरिक्ष में जो आवारा बदमाश घूम रहे हैं, जिन पर कोई लगाम नहीं है, ये भाई साहब ये घुस गए अपनी लेयर में। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये खुद भी ड्राई हैं और इनको भी ड्राई करके जला जला के राख बना देते हैं। तो चलिए धन्यवाद करते हैं फिर से कुदरत का इस लेयर को बनाने के लिए और इन बदमाशों से हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए। ये लेयर है असली हीरो। चलो नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेयर है भाई थर्मोस्फेयर लेयर। इसके नाम से ही पता चलता है ये गर्म है। इसका एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 700-800 किलोमीटर तक ऊपर जाता है। इसका जो टेम्परेचर है बॉटम में तो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, क्योंकि इसमें क्लाउड्स तो है नहीं, एटमॉस्फेयर तो है नहीं, सनराइज डायरेक्ट स्ट्राइक करती है, तो 1200 से लेकर 2000 डिग्री तक ऊपर टेम्परेचर जाता है। इतना हाई सन रेडिएशन यहाँ पे होता है कि वेदर तो रह ही नहीं पाता। लेकिन ये लेयर फेमस है, ये क्रिएट करती है ऑरोरा, जो बहुत ही भव्य सुंदर दिखते हैं। ऑरोरा बनने की प्रोसेस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, पर ये दिखता ऐसा है भाई, देखो कितना सुंदर दिखता है। एक और दिखा देता हूँ, ये दिखते हैं भाई सबसे क्लियर पोलर रेंज से दिखते हैं। इस लेयर में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट प्लेस किए गए भाई। लगभग 3 से 3,500 सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहे हैं इस लेयर में। और इस लेयर में स्पेस एक्स का टारगेट है 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का। ये है भाई हमारा स्पेस स्टेशन, जहाँ पे हमेशा 7 महान आत्माओं की ड्यूटी लगी रहती है। यहाँ पे 7 एस्ट्रोनॉट हमेशा होते हैं इस स्पेस स्टेशन में, और स्पेस को ये और अर्थ को स्टडी करते रहते हैं। तो इस लेयर के बारे में इतना काफ़ी है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर की ओर। नेक्स्ट और लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर लेयर। इसका एल्टीट्यूड 800 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 10,000 किलोमीटर तक ये जाता है। इसके बाद सीधा आउटर स्पेस लग जाता है भाई। सूर्य देव यहाँ पे बहुत ही प्रकोप करते हैं। टेम्परेचर 1200 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री तक होता है। यहाँ इतना टेम्परेचर है कि कोई गैस भी नहीं रह पाती, और जो भी वेरी लो डेंस्ड पार्टिकल है वो इतने लो डेंस्ड है, इतने महीन है, थोड़ा सा भी धक्का लग जाए तो ये रूट के आउटर स्पेस में चले जाते और कभी वापस नहीं आते। यहाँ पे ना वेदर है ना क्लाउड है। हाँ, यहाँ पर सैटेलाइट होते हैं भाई, कुछ सैटेलाइट यहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ हैं। अगर आप सैटेलाइट पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, सैटेलाइट कैसे हवा में लटका रहता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो कैसे चलता है। अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट करना, मैं उस पर भी एक एपिसोड बनाऊँगा। भाई राज्यों की बॉर्डर हो गई, देशों की बॉर्डर हो गई, तो स्पेस थोड़ा अलग है भाई। लोग बताओ बॉर्डर कौन सा है अर्थ का और आउटर स्पेस का? तो हमारे पास भी कुछ बुद्धिजीवी है, उन्होंने ये कह दिया भैया ऊपर जाओगे तो 100 किलोमीटर तक जो है वो अर्थ का एरिया है और उसके बाद आउटर स्पेस का एरिया है। तो उसको इन्होंने नाम दे दिया भाई कैरमन लाइन। देखो भाई ये अर्थ है 100 किलोमीटर तक, और ये चाइनीज़ चाउमाऊ है, ये आउटर स्पेस के लोग मुझे लगते हैं, और इनके बीच का लाइन जो है वो कैरमन लाइन। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्विज़ कॉन्टेस्ट की ओर। तो फ्रेंड्स अब मूव करते हैं हमारे क्विज़ कॉन्टेस्ट की ओर। इस बार हम हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर डिस्प्ले करने वाले हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फादर ऑफ इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, राजीव गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, मुझे भी मत करना, बहुत सिंपल है।
तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ भाई, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू, नेपाल। अब ये देश भाई इतना छोटा है कि 0.44 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। तो यह है वेटिकन सिटी। यहाँ सिर्फ 821 लोग रहते हैं, बाकी सब भाग गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ चीता। चीता एक अधिकतम कितनी गति से दौड़ सकता है? 30 किलोमीटर पर आवर, 60, 120, 160। तो इसका आंसर है 120 किलोमीटर पर आवर। पर भाई साहब ये 30 सेकंड में थक जाता है, 500 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट्स इन 4.5 आवर्स? 4.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बहुत टफ क्वेश्चन है, फटाफट कैलकुलेट करो। अरे बहुत हो गया भाई, चलो 270 करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ओनर ऑफ टेस्ला कंपनी? ये टेस्ला नाम की कंपनी किसने बनाई है? पराग अग्रवाल, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जैक डोर्सी। बहुत इजी है, टेस्ला की गाड़ियाँ आनी है, इलेक्ट्रिक कार्स, ये भाई साहब ने बनाई है, सब यही बनाने वाले हैं अभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्कोर्ड मैक्सिमम गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री? फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल किसने हिट किए हैं? तो आंसर है मिस्टर पेले, इनको अवार्ड दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच इज़ द शाइनिंग प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी, गुरु। अब जो पास है उसकी जलती ज़्यादा है, पर इसका आंसर ये नहीं है भाई। इसका आंसर है वीनस, शुक्र ग्रह। एक एपिसोड बनाऊंगा इस पर। हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इसरो हैज़ लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल रॉकेट? एक सिंगल रॉकेट का यूज़ करके 2017 में मैक्सिमम कितने सैटेलाइट लॉन्च किए थे? 59, 78, 104, 143। तो आंसर है 104। भाई विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था रशिया का। व्हाट इज स्किन कलर ऑफ पोलार बियर? ध्रुवीय भालू होता है ना वो, सफ़ेद सफ़ेद, हाँ, उसकी स्किन का कलर कौन सा होता है? काला, सफ़ेद, गुलाबी, पीला। मेरा तो गुलाबी भी नहीं है और काला भी नहीं है, तो इसका काला होता है भाई। ये देखो बाजू में चमड़ा पड़ा हुआ है इसका निकाल के। विच इंडियन वुमन अवॉर्डेड फर्स्ट अशोक चक्र? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनके ऊपर भाई साहब पिक्चर भी बन चुकी है, अनिल कपूर जी की सुपुत्री है, उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा, देख लेना, नीरजा बानोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन? बहुत ही टफ क्वेश्चन है भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्राहम बेल, मैडम मारिया क्यूरी। बताओ, तो इसके अलावा और कौन खोजेगा, है कि नहीं भाई? सर थॉमस एल्वा एडिसन। Which organization had targeted to launch 42,000 satellite in space till 2040? बताओ भाई, 42,000 उपग्रह कौन लॉन्च करने वाले हैं? अपने भाई साहब की कंपनी है स्पेस एक्स, यही लॉन्च करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर का आंसर है भाई, एक बार फिर से मैच कर लेना। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहना। थैंक यू।